नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपको नमस्ते एक बार फिर से, और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पहले ये बताइए कि वकील है एक आनंद विभोर, बड़ी चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 136 सांसदों के खिलाफ इन्होंने राष्ट्रपति के पास चिट्ठी लिखी है, याचिका डाली है। अब बताइए कि ये पूरे याचिका में क्या है, आखिर ये क्यों इन सांसदों को अयोग्य ठहराना चाह रहे हैं और क्या इन पर गाज गिरेगी? पूरा प्रोसेस समझाइए। क्या पहले भी ऐसा हुआ है और क्या इनके पीछे की बड़ी वजह रही है जो ऐसा ये कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विभोर आनंद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर और बहुत अच्छे एडवोकेट्स में हैं। अभी तक रिकॉर्ड है उनका, उन्होंने कभी भी बदजुबानी नहीं की, कोई वैसा ओवर नहीं कभी टॉक किया, जितना किया उतना सॉलिड किया। मैं अब आपको बता दूं, 136 MP की बात हुई है और राष्ट्रपति को याचिका देने गए। मैं आपको बता दूं, सबसे जो सुप्रीम है वो राष्ट्रपति है। संसद कैसे चलेगी, संसद को ऑपरेट करना, वो लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति उसके लिए उत्तरदायित्व। अब दूसरी बात है, जो मामले हुए हैं कैश फॉर वोट, हाँ, तो एक तो EVM का बात आ रही थी। अगर EVM पे आपको भरोसा नहीं है तो इसका मतलब लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, तो आप रिजाइन कर दीजिए। एक ये बात, ये तो खैर छोटी बात हुई। इसके अलावा पैसे लेने वाली बात जो है, उसमें साइन है बाकायदे, जगह जगह कार्यालयों में लोग पहुंच रहे हैं, इन सांसदों को, कांग्रेस के इंडी गठबंधन को घेर रहे हैं। अभी संजय सिंह राघव चड्ढा बच गया, उसको भी लोगों ने घेर लिया था। तमाम जगह लखनऊ में पोजीशन है। आज की डेट में कांग्रेस के कार्यालयों में हर जगह 200, 250 कार्यकर्ता आसपास लगे हैं, जो लोगों को रास्ते में रोक लेते हैं, 200-500 रुपये दे करके हाथ जोड़ लेते हैं कि अभी पैसा नहीं दे पाएंगे। पैसा मांगा गया, उसके तमाम प्रूफ मिल गए, 1 लाख रुपया पर एक घर। इसीलिए लोगों ने वोट दिया। खास तौर से मुस्लिम समाज की महिलाएं सबसे ज़्यादा आ रही, उनसे कह दिया अब क्या है, ये मामले ये ओपन है, इसमें ये बड नहीं, इसके बाकायदे प्रूफ है, मोहर लगा के हाँ। उन्होंने प्रॉमिस किया। अब इस मामले को विभोर आनंद एडवोकेट राष्ट्रपति के पास ले गए। अब शपथ ग्रहण की बात है, राष्ट्रपति चाहे तो शपथ रोक सकते हैं। आपको बता दें, चूँकि राष्ट्रपति और आर्मी एक ऐसी दो चीज़ें हैं, यहाँ इससे आर्मी से कोई मतलब नहीं, मगर आपको बताना है, उनकी खबरें मीडिया छाप नहीं सकता, ये बड नहीं लगा सकता, कॉमा पुलिस स्टॉप भी नहीं लगा सकता, जो वहाँ से बयान आएंगे। ये खबर इसलिए भी अभी एकदम से बाहर नहीं आ पा रही है, ट्विटर पे आई, उस पे नहीं, चूँकि राष्ट्रपति के यहाँ से आने के बाद ही। मगर आपको बताना है कि इसमें शपथ ग्रहण रुक सकती है, चूँकि ऐसा पार्लियामेंट में हुआ है। मकबूल बट नाम का एक सांसद और था कुछ दिनों पहले, उसका नाम लेना हम नहीं चाह रहे हैं, चूँकि पार्लियामेंट की कुछ चीज़ें सेक्रेसी में आती है, स्पेशल प्रिविलेज में आती हैं, मीडिया उस पर जिक्र नहीं कर सकता है। तो इसमें भी यही बात है कि मीडिया भी सोच रहा है कि कैसे न्यूज़ को हम सर्कुलेट करें। हाँ। इसमें शपथ ग्रहण रोकी जा सकती। बस मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया कि एक सांसद कुछ सालों पहले, आज से 10 साल पहले, आप लोगों ने सुना होगा, पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर दूसरा मकबूल बट नाम का सांसद, एक सांसद और उस पर एंट्री की थी फोर्स ने। हम ये चीज़ जिक्र नहीं, तो प्रेसिडेंट को बहुत स्पेशल लाइट्स है, स्पेशल लाइट। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये तो बहुत छोटा मामला है। राजीव गांधी का एक सांसद था जो उनका बहुत ज़्यादा खास था, उनकी एक प्रकार से उनको तिवारी, उस सांसद ने एक बार ऐसे किया था, तो राष्ट्रपति ने ऊपर से डांट लगाई थी जैल सिंह ने, तब उनके जो दायित्व थे सब छीन लिए गए थे। तो राष्ट्रपति को बहुत स्पेशल राइट्स है। और आपको बता दें कि पार्लियामेंट आर्टिकल 75 के तहत जो शपथ ग्रहण होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, फिर सांसदों की होती है। 24 तारीख से शपथ ग्रहण शुरू होगी, 3 दिन तक होगी, 3 दिन तक। आपको बताना है, ऐसे कई मामले हुए कि अगर शपथ ग्रहण नहीं हुई है तो वो निर्वाचित माना जाएगा, मगर किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता है। और उसको सरकारी सर्टिफिकेट अगर मिल गया किसी भी शख्स को तो निर्वाचित माना जाएगा, परंतु वो वहाँ पर जो है
वो किसी भी सरकारी उसमें तमाम उससे वो संसद में भी नहीं जा सकता है। हाँ। इसके अलावा बता दें, ऐसी ही एक टेक्निकल मामला हो गया था सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इमरजेंसी में, मगर सुब्रमण्यम स्वामी 1975 की इमरजेंसी में, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर गए थे, बीजेपी के सांसदों को मनाही कर दी गई थी और भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह के संगठन कांग्रेस के सांसद, उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी लोगों को डांटते हुए दबते हुए गए और पार्लियामेंट में बोल के निकल आए थे। फोर्स लगा रहा था उनको, मगर पकड़ नहीं पाए थे, निकल गए थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए 1975 में जनसंघ, भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ, क्रांति दल, संगठन कांग्रेस, तमाम उनके सांसदों को उनकी सांसदी छीन ले गई थी, उठा के बंद कर दिया गया था। ऐसा ही अभी भी हो सकता, और ये लीगल मामला है, चूंकि कैश लिया है, कैश के लिए कहा है देने के लिए, दूसरा और कई मामले ऐसे आ रहे हैं कैश लेने के भी। तो आनंद विभोर जी ने जो दिया है इसमें दम है, जहाँ तक आपको बता रहे कोई ताजुब की बात नहीं है, चूँकि उनके जो एविडेंस हैं बहुत मजबूत हैं, उसके तहत संभावना है कि शपथ ग्रहण रुक जाए। और उन्होंने बहुत ही उससे बोला है कि ये रुके। दूसरी बात क्या है, ये क्या है, करप्शन का है। हाँ। और करप्शन का है और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है, और अंडर सेक्शन 123(1) रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट, इसके तहत है। एक तो वो हो गया, दूसरा ये एक्ट। तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण रुक सकती है, क्योंकि तमाम सबूत आ रहे हैं और इन लोगों ने ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके लेटर बाकायदे उसमें राहुल गांधी का, खड़गे जी का साइन किया हुआ लेटर है। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि ये शपथ ग्रहण का दूसरी आपको बता रहे हैं 28 जून से है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलानी है। अब आप आइए इसके बाद बताएं, जब शपथ ग्रहण की बात आएगी तो संभव है कि पहले बीजेपी सांसदों को दिलाई जाए, फिर जदयू, इन सबको, उसके बाद जो शपथ ग्रहण है वो इनको हो। तो हो सकता है कि शपथ ग्रहण में कि उन लोगों को शपथ हो जाए, तब तक एक्शन ले लें राष्ट्रपति। तो ऐसा भी है कि पहले दिन हो सकता है कि ये लोग शपथ लें, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब तक इनका नंबर आए। दूसरा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, ये भी हो सकता है कि हमारा जो न्याय तंत्र है इससे भी कोई स्वतः संज्ञान या इस तरह का कोई मामला, या प्रेसिडेंट डायरेक्ट इस पर एक्शन ले सकते हैं। दूसरी आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अभी जाएगा, और विभव आनंद जो है कोई मामूली वकील है। 136 में मैं आपको बता दूं 99 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के हैं और 37 सांसद सपा के। हाँ, वहीं आपको बताना है, एक सांसद जो महाराष्ट्र से, जो कांग्रेस के उस पे आ गए, ये बच जाएंगे। ये भी संभावना है कि इनको संसद में या कार्रवाई न मिले, मगर निर्वाचित सांसद माने जाएंगे। मगर अगर प्रेसिडेंट वो चाहेंगे तो निर्वाचित भी नहीं माने जाएंगे। वहीं आपको बताना है, तमाम लोगों का कहना है कांग्रेस के उस पे कि ऐसी परिस्थिति में रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ा जाए। इस तरह का ये माहौल बन रहा है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं, अभी राष्ट्रपति भवन पे गए, याचिका स्वीकार, याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन की याचिका बहुत मायने रखती है, बहुत कम दायर होती है और उस पर सुनवाई होती है। और राष्ट्रपति के यहाँ से जो भी आज तक सुनवाई हुई उसमें लीगल फैक्ट में हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अफजल गुरु के लिए कांग्रेस ने की थी, याचिका दायर की थी कि उसको माफ़ कर दिया जाए, पाकिस्तानी उसको, और एक और मकबूल बट वाली, मगर राष्ट्रपति ने उस पर कुछ भी नहीं सुना था। कलाम साहब ने हंस के मुस्करा दिया था। अब यही पोजीशन है, कुछ न कुछ होगा ज़रूर। और अगर ऐसा हो गया तो आपको बताना है कि तमाम सबूत मिलेंगे, क्योंकि तमाम लोग खुद आकर के कह रहे हैं। मगर कुछ भी हो, ये जनता के साथ धोखा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि ये वोट फॉर कैश हुआ, पैसे के चक्कर में लोगों ने मतदान कर दिया। दूसरी आपको बता दें, प्रधानमंत्री 2 बार शपथ लेता, सांसद 1 बार शपथ लेता है।
ये एक प्रॉब्लम। जैसे आप कोई फॉर्म भरें तो टिप्लीकेट में भर दें, एक खराब हो जाएगा दूसरा खराब। अब सांसद की एक शपथ ग्रहण होता है तो एक टेक्निकली उनके पास ऑप्शन कम हो गया, तो ऑप्शन के अलावा उधर बीजेपी वगैरह पहले शपथ, ये दूसरे तीसरे दिन ले, तब तक प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट या कुछ भी कई ऐसे प्रूफ हो जाए, शपथ ग्रहण रुक सकती है। इसके पहले 1971 में कांग्रेस बहुत बहुमत से जीत करके आई, पूरे देश में बात चली, तो पूरे देश में हुआ कि मामला उठाया जाए। तो उस समय समाजवादी गुट ने बहुत कोशिश की, सभी सांसद तैयार, मगर तैयार नहीं हुए। सिर्फ हिंदुस्तान में एक सांसद रायबरेली से राजनारायण जी ने याचिका दायर की थी। 12 जून 1975 को इस पे क्या हुआ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस श्री जगमोहन सिन्हा ने एक डिसीजन दिया और इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता भंग कर दी। उसी के बाद बता रहे हैं वही तारीख आ रही है, वही तारीख में शपथ ग्रहण है, और उसी दिन इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी जब इमरजेंसी लगी थी। आप फिर वही डेट है और ऐसा हुआ है। हम आपको बता रहे हैं इसके बाद मुकदमे होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे, सांसद अगर चले गए, आप ये नोट कर लीजिए, कोर्ट के उसमें आधे से ज़्यादा सांसदों की सदस्यता जाएगी। हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उसके पहले ये कोई नहीं रोक सकता है। 136 सांसद, उनके खिलाफ याचिका, शपथ लेने से रोका जा सकता है। अब देखिए क्या सच्चाई है इस खबर में, बने रहिए। आनंद विभोर अभी ट्वीट करके लिख रहे हैं, पोस्ट करके लिख रहे हैं कि विश मी लक, टुमारो इज अ बिग डे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़ा दिन है। तो अब देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई में ये खोज करके लाया है कि 136 सांसद अयोग्य हो सकते हैं। दर्शकों, कैश फॉर वोट का पूरा मामला, आपकी क्या राय है? कॉमेंट कीजिए। शुक्रिया।